भारतीय संस्कृति और विश्व के उत्थान और पतन पर जब एक दृष्टि डालते हैं तो हर जगह कुदरत ने कुछ ऐसे पशुओं को जन्म दिया है जिनके सहारे मनुष्य अपने जीवन को जीता है, आगे बढ़ता है और इस दुनिया से चला जाता है। हम जब संस्कृति की बात करते हैं और भारतीय परिप्रेक्ष्य में जब संस्कृति शब्द आता है तो संस्कार के साथ हिंदुस्तान में दो चीज़ें जुड़ी हुई है। एक जुड़ी है हर आंगन के अंदर लोगों को आकर्षित करने वाली तुलसी, और दूसरी चीज़ जो उसका के जीवन का एक मर्म है, कर्म है, और वही उसका धर्म है, उसका नाम है गाय। गाय शब्द मुंह से बाहर निकलते ही ऐसा लगता है कि एक सीधी सादी भोली और आत्मा को हमेशा जकड़ लेने वाली किसी वस्तु का नाम है। क्या भारतीयता से गाय को अलग किया जा सकता है? क्या गाय से हिंदुस्तान को अलग किया जा सकता है? ये प्रश्न वैसा ही है कि क्या अरबस्तान से ऊंट को अलग किया जा सकता है? क्या यमन से खच्चर को अलग किया जा सकता है? या टुंड्रा से या साइबेरिया से व्हेल और सील को अलग किया जा सकता है? नहीं और कदापि नहीं। अब जब इस गाय के ऊपर हम एक दृष्टि डालते हैं तो ये घर में बच्चों के लिए और हम सब के लिए माँ है, और माँ न केवल दूध के रूप में, ज़बान से चाट करके सहलाने के रूप में भी। जब वे जंगल में जाती है तो ऐसा लगता है कि मानो कुदरत को वह परखने के लिए जा रही है, क्या खाए और क्या न खाए। जो खाती है उसका सब कुछ तो मनुष्य के उस परिवार को लुटा देती है जिस परिवार में वे माता बन करके रहती है। आज औद्योगिक युग है, वैश्वीकरण का युग है, पर क्या आप जानते हैं कि जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड का ऑकलैंड सामने आके खड़ा रहता है। ऑक का अर्थ ही गाय है। क्या आपने कभी पुराने एटलस देखे हैं जिसमें कोपनहेगन की स्पेलिंग COW है? ऑक्सफोर्ड क्यों ऑक्सफोर्ड बना? क्योंकि फोर्ड का बाप बेलों का धंधा करता था। हिंदुस्तान में गोरखपुर से लगा करके गोवा और गोंडा से लगा करके गुवाहाटी, कहाँ गाय नहीं है? सब जगह गाय है। गाय हिंदुस्तान की कृषि की आत्मा है। इसलिए ऋषभ देव ने 80 और मसीह की सभ्यता की बात कही है। हर जगह नंदी की बात होती है। हर जगह मंदिर के अंदर जाने से पहले नंदी ही हमारे जीवन में सबसे पहले सामने आता है, जिसे बिना हाथ लगाए हुए हम शिव के दर्शन नहीं कर सकते। लेकिन क्या ये केवल धर्म तक संबंधित है? नहीं और कदापि नहीं। गाय जिंदगी भर जो कुछ खाती है उसका 10 गुना, 50 गुना, 1000 गुना आदमी को दे करके जाती है, और जब मरती है तो क्या नहीं दे करके जाती? सब कुछ तो दे करके जाती है। फिर भी आज इस दुनिया में अत्याचार, अनाचार और पापाचार की जहाँ पर बाढ़ आ रही है, वहाँ सबसे ज़्यादा निशाने के ऊपर कोई चीज़ है तो गाय है। अरबों के पास पैसा क्या आया, ईसाइयों के पास धन दौलत क्या आई, विश्व के पास भौतिकता किस प्रकार से आकर के खड़ी रही। आज तो ये सारी चीज़ें मिलकर के लगता है पूरे प्रकृति की हत्या कर रहे हैं। अब प्रकृति की हत्या का जब सवाल आता है और उसमें कोई माँ की हत्या की बात करे तो भला हम कैसे रह सकते हैं? जिसने हमें पाला था,
जिसने हमें पोसा था, जिसने हमें अपनी ज़बान से चाटा था, उसके ऊपर यदि छुरी चलाएंगे तो सोचिए अपनी माँ की हत्या के समान नहीं होगा वह। कौन होगा जो अपनी माँ की हत्या करे? लेकिन आज तो यूरो का युग है, डॉलर का युग है, आज तो ऐसा लगता है कि येन का युग है, रुपए का युग है। आदमी पैसे के खातिर सब कुछ करता है। हर देश से, जहाँ भी कहीं से भारत का विदेश विभाग या भारत का औद्योगिक विभाग या कृषि विभाग, जहाँ भी कहीं कोई बात होती है, तो जब बात करता है तो केवल एक ही बात आती है, क्या तुम हमें गौ मांस दोगे? हिंदुस्तान में एक बार जानवरों के विभाग को डेयरी डेवलपमेंट कहा जाता था। आज मटन मटन सप्लायर या मटन डेवलपर विभाग के नाम से उसको जाना जाता है। क्या आप जानते हैं इस देश में कितने बूचड़खाने रोज़ खुलते हैं? क्या आप जानते हैं कितने लोगों को कसाई के लिए क्या क्या किया जाता है? पिछले दिनों तो भोपाल के अंदर इग्नू यूनिवर्सिटी ने यह विचार किया था कि क्यों नहीं मांस कैसे काटा जाए, जानवर कैसे मारे जाएं, इसकी इंजीनियरिंग की एक शिक्षा दी जाए और उसके 3 वर्ष का कोर्स इसके लिए तय किया गया। आज भी लोग लड़ रहे हैं। अच्छा होगा इस प्रकार का अभ्यासक्रम नहीं आए। क्या माँ को मारने का, प्राणियों के मारने का वे जीवन के साथी जो हर पल और हर कदम पर हमारे साथ हैं, क्या उनको मारने और काटने से आदमी का भला हो सकेगा? ज़रा विचार तो कीजिए। क्यों आते हैं भूकंप? और जब अलकबीर का बड़ा कत्लखाना रोज़ चलता है तो आखिर उसके अंदर पैदा होने वाली वह ताप से प्रभावित लहरें धीरे धीरे ऊपर उठती है, एक दिन ज़मीन को फाड़ देती है। और क्या होता है? आता है उस्मानाबाद में एक बड़ा भूकंप आता है। वह पास के अंदर पास के उन सारे देहातों के अंदर जिसमें किल्लरी बड़ा प्रसिद्ध था, किलकिलाते बच्चे रात को सोए थे मगर सवेरे वे मुर्दा इंसानों के लाश में बदल गए थे। क्या कभी आपने सोचा क्यों आया भुज के अंदर? भुज के अंदर इतना बड़ा भूकंप? क्या कराची का कत्लखाना उसके लिए जिम्मेदार नहीं है? और अभी अभी में सुनामी लहर आई। क्यों आई सुनामी लहर? क्योंकि बोर्नियो, जावा, सुमात्रा के आसपास जो आदर्शमयी एक मछलियों का केंद्र था, उस मछलियों के केंद्र को नष्ट कर दिया गया। ज़मीन का संतुलन ये जानवर बनाते हैं। जब जानवर ही न रहे तो संतुलन कैसे रहेगा? आखिर ज़ोरदार तरीक़े का एक लहर उठी जिसे दुनिया ने सुनामी लहर का नाम दिया। अटलांटिक और पैसिफिक में तो सुनामी आती है, लेकिन हिंद महासागर में कभी नहीं आती। क्यों आई हिंद महासागर के अंदर? जब इस बात के ऊपर विचार करते हैं तो आश्चर्य में पड़ जाते हैं। इसलिए आइंस्टीन के बाद, आइंस्टीन दुनिया के बड़े भारी वेजिटेरियन थे। कितनी अच्छी बात है, चाहे मैं फ्रैंकलिन की बात करूं, आइंस्टीन की बात करूं, चाहे मैं बल्ब बनाने वाले एडिसन की बात करूं, चाहे मैं टॉल्स्टॉय की बात करूं, बर्नार्ड शॉ की बात करूं, बर्ट्रैंड रसेल की बात करूं, ये सब के सब तो शाकाहारी थे। शाकाहारी का चिंतन ही इस देश को बचाने के लिए, अंधेरे से उजाले में लाने के लिए हमेशा कृत संकल्प रहा और विचार करता रहा कि इसी तरीक़े से दुनिया को हम कुछ देंगे। आज तो बहुत बड़ा प्रश्न है कि शाकाहार किस तरीक़े से विश्व के अंदर प्रचारित और प्रसारित हो। एक बच्चा मांसाहारी हो, दूसरा बच्चा शाकाहारी हो, दोनों का आईक्यू नाप लीजिए, किसका आईक्यू ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ता है, तो पता लगता है जो शाकाहारी है। अरे शेरनी भी जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो मांस का लोथड़ा नहीं खिलाती, सबसे पहले तो उसे दूध ही पिलाती है। ये नियम कहता है कि विश्व के अंदर केवल और केवल आदमी शाकाहारी था, मांसाहारी कैसे बन गया? ये एक बहुत बड़ा विचार है। और आप देखो तो दुनिया का सबसे उछल कूद करने वाला बंदर शाकाहारी है, और दुनिया का सबसे बड़ा जीव, कल तक डायनासोर था, आज हाथी है, वह भी तो केवल और केवल शाकाहारी है। ये शार्क मछली, इतनी बड़ी मछली शाकाहारी है। बहुत तेज़ी से रन में भागने वाला, रेगिस्तान में भागने वाला शुतुरमुर्ग केवल घास खाता है। सोचो इन शाकाहार के अंदर, शाकाहारी प्राणियों के अंदर कितनी तत्परता है भागने की, सोचने की, विचार करने की। इसलिए विश्व को आज विचार करना है कि 21वीं शताब्दी में जब पानी कम रह जाएगा, एक समय 5% मीठा पानी था जिसे हम पीते थे, आज रह गया है केवल और केवल 3.5 से 4.25%।
आपको 60,000 गैलन पानी खर्च करके 1 किलो बकरी के बच्चे को 2 किलो बनाना है, या केवल 60 लीटर पानी के अंदर 1 किलो टमाटर पैदा करना है। यह आपको तब विचार करना है जब आप शाकाहार और मांसाहार के अंदर अंतर करेंगे। इसलिए मित्रों, केवल ये किसी की बपोती नहीं, किसी का एकाधिकार नहीं कि केवल हिंदुत्व ही गाय की रक्षा करेगा या इस दुनिया की रक्षा करेगा। अरे इस्लाम भी तो आखिर इस दुनिया का ही धर्म है। पैगंबर साहब ने हमेशा अहिंसा की बात कही, सहिष्णुता की बात कही। पैगंबर साहब की तो मृत्यु ही जहरीला गोश्त खा जाने से हो गई थी। ये एक बड़े भारी मतलब उसके इतिहास की एक सीख है जिस पर हमें बराबर से विचार करना चाहिए। और सोचिए कि आज वो अरबस्तान के लोग जो कल तक ऊंट के ऊपर ही बैठते थे, अपने ऊंट को बचाने के लिए सेव द केमल का आंदोलन चलाते हैं। क्या अच्छा होता हम भारतीय भी सेव द काऊ का आंदोलन चलाते। और अरबस्तान का राजा, सऊदी अरबस्तान का राजा, जो दुनिया का सबसे अबजपति खबजपति आदमी है, आज उसके घर के अंदर सवेरे दूध का गिलास कौन से दूध का गिलास भरा हुआ होता है। पता लगता है कि रियाद के पास अल शफी फार्म है, जो इतना लंबा चौड़ा, दुनिया के शायद सबसे बड़े काऊ फार्म के अंदर अगर होता है तो केवल और केवल वही है। लेकिन आज जहाँ जिस तरीके से उसमें उगाया जा रहा है घास और जानवरों के खाने की सारी वस्तुएं, गायें कितनी खुश होती हैं। पिछले दिनों जलगांव गया और बाफना साहब की जो गायों, जो 1850 गायें पालते हैं, उनकी मैंने गौशाला देखी तो मुझे ऐसा लगने लगा कुदरत की गोद में आते हुए कबूतर, चरते हुए खरगोश, जिन्हें कोई बेचने के लिए लाया था, बाफना साहब उनको अपनी गौशाला के अंदर पनाह दी। वास्तव में क्यों गोबर लगा के चीजें बनती है, बड़ा विषय है जिसे मैं अपने छोटे से भेंट के अंदर नहीं कह सकता। मगर आप एक बात बता दूं, आने दिनों में हमारे यहाँ पर गाय से के गोबर से क्या क्या चीजें बन रही है। ऑस्ट्रेलिया के लोग टस्मानिया पेपर कंगारू के मल से बना सकते हैं, और वहां पर अन्य जगह पर हाथी के मल से कागज बन सकता है, तो गाय के गोबर से कागज क्यों नहीं बन सकता। और इसमें विशाखापट्टनम की एक बेटी अनुराधा ने अभी पिछले दिनों सफल बना दिया। उनके गुरु जो हिंदुस्तान के बड़े भारी विसोलॉजिस्ट और, और जो एक बहुत जो कामधेनु विश्वविद्यालय चलता है दिल्ली के अंदर, उसके चांसलर हैं, उन्होंने उसको कागज बनाने के लिए प्रेरित किया। और जब मुझसे संपर्क किया तो मैंने कहा 80% उसमें फाइबर गाय के गोबर में होते हैं, आप आगे बढ़िए। वो बड़ी, सबसे पहले उसने कार्डबोर्ड के टुकड़े तैयार कर लिए, और कुछ करो, लगातार हो रहा है। और मुझे ऐसी उम्मीद है आने वाले दिनों में हिंदुस्तान कागज का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर होगा। कन्हैया के होठों पे बजने वाली बांसुरी उस बांस की बनी हुई थी। बांस के जंगल खत्म हो गए, बांस के जंगल खत्म हो गए, तो क्या फिर कन्हैया की मुरली को कहां से? इसलिए कन्हैया को जो प्यारी चीज है गाय, वो कहती कि नहीं, मैं तुमको दूंगी, मेरे मल का उपयोग करो। आयुर्वेद के आधार के ऊपर, विज्ञान के आधार पर, ये गोबर नहीं है, ये गोवर है, ये गाय का वरदान है। गाय का वरदान कितना बड़ा वरदान है, इस छोटी सी भेंट में आपको नहीं बता सकता। केवल एक ही बात कहता, इस देश को यदि है, इस देश को सुंदरम तो गाय को सीने से आपको लगाना होगा। और जब आप किसी के घर पर जाएं और बंगले की, घर की घंटी को बजाएं, और घंटी पे से अगर कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आए, तो समझना कि हिंदुस्तान आज भी भौतिकवाद के युग में रहता है। कभी गाय के रंभाने की आवाज़ आ जाए तो सलाम करना, पैगाम देना, और ये उस माँ को कहना, तुझे जब से हमने पाला है, तेरे घर आई है, हिंदुस्तान आध्यात्मिक गुरु के रूप में आया है। 2 साल
बने। इसकी गारंटी विवेकानंद ने दी है, अरविंदो ने दी है, हमारे वैज्ञानिक ने दी है। इसलिए हम जब 21वीं से 22वीं शताब्दी जाएंगे तो केवल और केवल गौ माता का संदेश लेकर के जाएंगे। है जो धर्म है, उसको जो है और जब तक हिंदुस्तान है तब तक गाय है। इन दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। ये पर्यायवाची हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो सत्यम शिवम सुंदरम की तरीके से। धन्यवाद। दुनिया का नहीं है जो हिंसा की बात करता हो। धर्म की शुरुआत केवल और केवल हिंसा है, शांति से होती है, अमन से होती है। यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि वे युद्ध की बात करता है और बुद्ध की बात नहीं करता है तो शायद वे इस दुनिया का प्राणी नहीं है। क्योंकि जो भी दुनिया की हिंसा है वे कुछ क्षणों के लिए है, बाकी के जीवन में तो अमन और शांति की रोशनी ही हर जगह फैली हुई नजर आती है। दुनिया में अक्सर करके लोगों के मन में ये वाली बात एक पैदा होती है कि क्या ईसाइयत, हज़रत ईसा का संदेश, क्या हज़रत मोहम्मद का संदेश केवल और केवल मांसाहार है? और भारतीय परिप्रेक्ष्य में तो ये बात के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है कि जितनी भी गाय का मांस जो है वे या तो मुस्लिम अधिक खाता है या ईसाई अधिक खाता है। किंतु आपको एक बात कहूँ, थोड़ी सी व्यवहारिकता के धरातल पर आइए और इसका विश्लेषण कीजिए। दुनिया में दो प्रकार के धर्म हैं। एक धर्म वह है जो कृषि प्रधान देश से निकले हैं, जिसके अंदर हमारा कन्फ्यूशियस का धर्म है, हमारा सनातन धर्म है, जैन धर्म है और इसके साथ ही ईरान से निकला हुआ हमारा पारसी धर्म है। ये तीनों धर्म के अंदर यदि आप थोड़ा सा चिंतन करें और बात करें तो चूंकि कृषि प्रधान देश में आदमी के खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें थीं, इसलिए मांसाहार उनके भोजन का अनिवार्य अंग नहीं बना। और दूसरी बात ये कि धर्म आदमी की सात्विकता को हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा उभारता है। एक बात तो निश्चित है, धर्म तामसिकता का विरोधी है, क्योंकि तमस जीवन में अंधेरा लाता है और सात्विकता जीवन के अंदर उजाला लेके आती है। लेकिन दुनिया के तीन अन्य धर्म, यहूदियत, ईसाइयत और इस्लाम, ये तीनों मध्य एशिया से निकले हैं। और मध्य एशिया का जलवायु ज़्यादा से ज़्यादा कठोर तरीक़े का जलवायु, जहाँ पर न इतना अनाज उगता था, न जहाँ पर इतने फल थे, न इतने जंगल थे। वहाँ केवल और केवल आदमी की उदर पूर्ति के लिए पशु पालन और पशुओं का कत्ल या पशुओं का खाना या पशुओं की एक तरीक़े से उनसे अपने पेट को भरना ही एकमात्र उद्देश्य रहा करता था। लेकिन एक बात अवश्य है, जो जो धर्म अपने अपने दायरे में से निकल करके बाहर जाते रहे, दुनिया को देखते रहे, एक का प्रभाव दूसरे के ऊपर पड़ता रहा। हज़रत मोहम्मद की ज़िंदगी में यदि हम देखते हैं तो 50 तरीक़े की ऐसी चीज़ें मिलती हैं। मेरी पुस्तक इस्लाम और शाकाहार में आपको बहुत विस्तार से जो उसके पहले 4 चैप्टर हैं, जिसके अंदर इस्लाम और शाकाहार इन दोनों का क्या रिश्ता रहा है, कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और दूसरे में इस्लाम और गाय के संबंध में आपको एक बात कहता चलूं, अरबी में गाय को बकर कहते हैं। बकर का अर्थ अरबी में होता है गाय। अब हिंदुस्तान के अंदर जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर बोलचाल की एक अलग सी भाषा होती है, वो बकर को बकर कर दिया और उसका नाम ही बकरा ईद रख दिया। यद्यपि उस बकरा ईद से, उस बकर शब्द से, बकर शब्द तो गाय के लिए है, गाय की कोई ईद नहीं हो सकती है। ईद तो आदमी की खुशियों की होती है, आदमी के जीवन के अन्य पहलुओं की होती है। खान पान से कोई धर्म का कुछ तो रिश्ता हो सकता है, मगर अजीवन वह उसी के ऊपर चलता रहे, ये बात कभी भी वो नहीं देखने को नहीं मिलती। इसमें
इस्लाम धर्म और ईसाइयत और यहूदियत में लाने के लिए ये कहा गया कि इस्माइल को, जो इब्राहिम के पिता थे, इब्राहिम जिनके पिता थे, एक बार अब्राहम से ईश्वर ने कहा, ओल्ड टेस्टामेंट में, बाइबल में और कुरान में भिन्न भिन्न प्रकार से ये कहानी है, किंतु कहानी का मर्म यह है कि बाप से कहा गया कि अपने बेटे को, बाप से ये कहा गया कि तुम कोई अच्छी चीज़ का मेरे लिए बलिदान दो। बाप ने बेटे से पूछा तो बेटे ने एक ही बात कही, मेरी जान से बढ़कर के और क्या चीज़ है, ईश्वर यदि मेरी जान से खुश होता है तो आप ईश्वर के नाम पर मुझे ही दे दीजिए। और जैसे ही कुर्बानी करने के लिए गए तो जैसे उसको इब्राहिम को सुलाया और जब उन्होंने उस पर छुरी चलाने की कोशिश की तो देखा कि इब्राहिम की जगह के ऊपर एक भेड़ आ गई और भेड़ कट गई। और वो भेड़ के पश्चात लोगों ने ये सोचा कि ईश्वर को सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ पसंद है तो जानवर की कुर्बानी है, इसलिए जानवर की कुर्बानी के नाम पर कहीं बकरा ईद हो गई, जानवर की कुर्बानी के नाम पर उसको धर्म से जोड़ दिया गया। लेकिन उसकी जो कहानियाँ, उसकी जो व्याख्याएं हैं, यदि दार्शनिक रूप से उसकी जब हम व्याख्या करना जानते हैं तो ये मालूम पड़ता है कि कुर्बानी का अर्थ होता है बलिदान, त्याग। हमारे यहाँ पर भी देवी देवताओं के ऊपर एक लंबे समय तक बलि चढ़ाने का रिवाज था। हम ये समझते थे कि बलि चढ़ा करके हम ईश्वर को खुश करते हैं। बलिदान को बलि में बदल दिया, बलिदान को कुर्बानी में बदल दिया। कुर्बानी तो अपनी भावनाओं की होती है। हमारी पास जितनी चीज़ें हैं, यदि हम किसी के लिए खर्च करते हैं तो उसका नाम बलिदान है, उसका नाम त्याग है। त्याग और बलिदान का नाम कुर्बानी है। उसको मांसाहार से जोड़ना या उसको इब्राहिम से जोड़ना या इस प्रकार से उसकी व्याख्या करना कि ईश्वर को जानवरों का मारना या जानवरों की कुर्बानी या बलि चढ़ाना उसको पसंद है, तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। हमें धर्म के परिप्रेक्ष्य में इन पर विचार करना होगा और इस चीज़ से अलग थलग रखना होगा। पवित्र कुरान में अनेकानेक ऐसी आयतें हैं जो ये सिद्ध करती हैं कि आप शाकाहारी बनिए। प्रॉफेट मोहम्मद पैगंबर हमेशा लौकी का, जिसे आल भी कहा जाता है, उसका रस, पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन पर जब एक दृष्टि डालते हैं तो आपको जो अनेक चीज़ें पसंद थी उसमें अधिकांश शाकाहार से ही जुड़ी हुई बातें हैं। जैसे कि वे लौकी का रस और लौकी की भाजी ज़्यादा से ज़्यादा और बड़ी दिलचस्पी के साथ खाया करते थे। और उन्होंने कहा है कि लौकी के रस से आदमी की स्मरण शक्ति ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती है। ठीक इसी प्रकार से सवेरे के नाश्ते में वे खजूर और मस्का खाया करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा हम इसका ऊँट का दूध पिया करते थे। मोहम्मद साहब के जीवन में कहीं ये पढ़ने को नहीं मिलता है कि उन्होंने कभी गौ या बैल के मांस का भक्षण किया हो। उनकी एक हदीस के रूप के अंदर अनेकानेक सूफ़ी ने, संतों ने और दार्शनिकों ने एक बात कही है कि गाय का दूध अमृत है और गाय का घी शिफा है, अपने आप में दवा है, जबकि गाय का मांस अपने आप में सबसे बड़ी बीमारी है। जो प्रोफेट अपने दार्शनिकता के लिए सारे अरब जगत में चर्चित रहे, जब वे इस बात को कहते हैं तो उनके मानने वालों को भी इस बात का अनुसरण करना चाहिए। और इसलिए हम ये देखते हैं कि जब आदमी पढ़ लिख कर के या इन सारी चीज़ों के ऊपर अपना चिंतन मनन कर लेता है तो उसके पश्चात वे शाकाहार की तरफ लौटता है। आप देखिए तो आज बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले माँ का दूध पीता है, और जब आदमी मरता है तो उसकी ज़बान के ऊपर, विशेषतया मुस्लिमों के अंदर, उसकी ज़बान के ऊपर शहद चटाया जाता है। शाकाहार की यात्रा जन्म से मृत्यु तक है। और यही नहीं, कुरान के अंदर कहीं अंगूर की बात है, कहीं केले की बात है, कहीं ककड़ी की बात है, कहीं अनार की बात है, जो पूरी एक सूरह, वहाँ पर पूरा एक अध्याय है कुरान का, वत्तीन व ज़ैतून व तूर सीनीन हाज़ल बलदिल अमीन। उसके अंदर जिस तरीक़े की जैतून की बात की गई है, जिसको अंग्रेज़ी में ऑलिव कहा जाता है,
ये ऑलिव का तेल आज दुनिया का सबसे स्वादिष्ट तेल और घी के रूप में उसका उपयोग होता है। इसलिए मित्रों, मांसाहार मनुष्य के जीवन के अंदर आने वाला एक बाद का, जिसे कह सकते हैं, अध्याय है। उसका प्राथमिक अध्याय पैदा होते ही, चाहे वो शेरनी का बच्चा हो, चाहे टाइगर का बच्चा हो, सबसे पहले माँ का ही दूध पीता है। और शहद अरबस्तान के अंदर इतना लोकप्रिय था कि चौथे खलीफा हज़रत अली ने एक बात कही है कि शहद की मक्खी साफ सुथरी चीज़ खाती है, शहद की मक्खी अपने मुंह से मीठा उगलती है, और शहद की मक्खी हमेशा यूनाइट होकर के एक साथ रहती है, और जिस डाल पर रहती है उस डाल को कभी नहीं काटती। क्या इससे बढ़कर के कोई राष्ट्रीयता का संदेश हो सकता है? राष्ट्रीयता का संदेश शहद की मक्खी के छत्ते के रूप में हज़रत अली ने जो कुछ दिया है वह इस दुनिया के लिए विचारणीय है और दुनिया के लिए एक चिंतन करने की घड़ी है। ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, ये ऐसी मैंने उसके पास ऐसे बात की थी और उन्होंने जैसे बोला कि मैं टीचर भी बाहर हूँ, फिर मैंने कॉल किया तो टीचर से बात नहीं किया, 10 दिन बात किया। मैं उनके पास मैं बात चला Hare Ram, Hare Ram, Ram, Hare Krishna,